Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 2nd Class 4th Chapter number 24. Okay, Home and Abroad. Chapter number 24, Home and Abroad. Students, today we have to start from page number 194. Okay, page number 194, and this is video second. Okay, we just video second of this chapter, Home and Abroad. Okay, so let's read students. Nice gifts and photographs. Okay, nice gifts, अच्छे उपहार, and photographs और फोटो, अच्छे उपहार, अच्छे तोहफे और फोटो. After they had met everyone, Kunzamma unpacked their bags. They had brought gifts for everyone. They gave dates for everyone to eat. The dates were very sweet and tasty. Sasi showed Malu some notes and coins. Santa explained that the money they used in Abu Dhabi was different and was called dirham. It had some writings in their local language, Arabic. They also showed many photographs of the place where they lived. Okay. सो नाइस गिफ्ट्स, सुंदर अच्छे तोहफे और फोटोग्राफ्स. आफ्टर दे हैड मैट एवरी वन, मैट मीन्स मिलना. ओके, प्रत्येक व्यक्ति से मिलने के बाद कुंजा अम्मा अनपैक्ड देयर बैग्स. अनपैक्ड मीन्स खोलना. ओके, देयर बैग्स, उनके बैग. तो कुंजा अम्मा ने अपने बैगों को, अपने थैलों को खोला. They had brought gifts for everyone. Okay, brought means लाना. Okay, gifts means उपहार. For everyone, प्रत्येक लोगों के लिए. Okay, वे हर किसी के लिए उपहार लेकर आए थे. They gave dates for everyone to eat. Dates means खजूर. Okay, उन्होंने सबको खजूर खाने को दिए. The dates were very sweet and tasty. खजूर बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे. ससी सोट मालू सम नोट्स एंड कॉइन्स. ओके, ससी ने मालू को कुछ नोट और सिक्के, कॉइन्स मीन सिक्के, कुछ रुपये और कुछ सिक्के दिखाए. सांता एक्सप्लेन्ड दैट द मनी दे यूज्ड इन अबू धाबी वॉच डिफरेंट एंड वॉच कॉल्ड दिरहम. ओके, सो सांता एक्सप्लेन, सांता ने बताया दैट द मनी, की वो पैसा, दे यूज्ड इन अबू धाबी, जो कि वे अबू धाबी में प्रयोग करते हैं, वह अलग होता है. ठीक है, वह पैसा जो अबू धाबी में वे इस्तेमाल करते हैं वह अलग तरह के होते हैं. एंड वॉच कॉल्ड दिरहम, और वे क्या कहलाते हैं? दिरहम कहलाते हैं. इट हैड सम राइटिंग्स इन देयर लोकल लैंग्वेज अरेबिक, और उनमें वहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा होता है, यानी अरेबिक भाषा में, अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है. दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड. ओके, और उन्होंने कुछ उस स्थान के कुछ फ़ोटो भी दिखाए जहाँ वे रहते थे. ठीक है, उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की काफ़ी तस्वीरें भी दिखाई. ओके, चित्तपन gave Malu a globe. He said, Malu, why don't you locate Abu Dhabi on this? Locate Kerala also. The children enjoyed playing with the globe and looking for different places on the globe. Malu found Chennai and Kochi also. Okay, चित्तपन gave Malu a globe. चित्तपन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया. He said, उसने कहा, मालू, why don't you locate Abu Dhabi on this? उसने कहा, मालू, तुम इस ग्लोब में अबू धाबी को क्यों नहीं ढूंढते? ओके, मालू ढूंढो अबू धाबी कहाँ है. लोकेट केरला ऑल्सो, और केरला को भी यहाँ पे ढूंढना. ठीक है. द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब. तो बच्चों को ग्लोब के साथ खेलने में बहुत अच्छा लग रहा था, मज़े कर रहे थे, और वे डिफरेंट प्लेसेस भी इसमें लुकिंग फॉर ढूंढ रहे थे. ओके, मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो. मालू ने चेन्नई और कोची भी ढूंढ लिया ग्लोब में. ओके, इन द इवनिंग everyone sat in the veranda enjoying the breeze and looking at the photographs. They saw that in Abu Dhabi and buildings
Abu Dhabi, the buildings were tall with many stories and big glass windows. Malu said, "You must be getting nice cool breeze through the big windows." Chittapan said, "We cannot open the windows because of the heat." Okay, so in the evening, शाम को everyone sat in the veranda. Okay, शाम को सभी लोग बरामदे में बैठे, enjoying the breeze and looking at the photographs. Breeze means ठंडी हवा. Okay, and looking means देखना. शाम को प्रत्येक व्यक्ति बरामदे में बैठे थे और ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे और फोटो देख रहे थे. दे सॉ दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग्स वर टॉल विथ मैनी स्टोरीज एंड बिग ग्लासेस विंडो. ओके, उन्होंने देखा कि अबू धाबी की जो इमारतें थी वह बहुत लंबी और कई मंजिला थी और उसमें बड़ी बड़ी ग्लास शीशे की खिड़कियां लगी हुई थी. मालू ने कहा, "यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रिज थ्रू अ बिग विंडोज." तो मालू ने कहा कि तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियों से बड़ी ठंडी अच्छी हवा मिलती होगी. चित्तापन ने कहा, "वी कैन नॉट ओपन द विंडोज." ओके, हम खिड़कियां नहीं खोल सकते बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी के कारण. इट इज़ एयर कंडीशंस इनसाइड, यह अंदर से एयर कंडीशन होते हैं. ठीक है, ये ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशन यानी वातानुकूलित चलते हैं. ओके, वेदर एवरी वन स्टेज, जहाँ पर हर कोई रुकता है. एज द वेदर इज़ वेरी हॉट पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप दैमसेल्फ फुली कवर्ड, इवन द हेड इज़ कवर्ड. ओके, तो उन्होंने कहा कि गर्मी की वजह से, एज द वेदर इज़ वेरी हॉट पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स, गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं. एंड कीप दैमसेल्व्स फुली कवर्ड, और अपने आप को पूरा ढका रखते हैं. फुली कवर्ड, इवन द हेड इज कवर्ड, और तो और उनका सिर भी ढका हुआ रहता है. दिस प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, यह उन्हें तेज धूप से उनकी सुरक्षा करता है, तेज धूप से उनको बचाता है. ओके, मालू enjoyed looking at the pictures and finding out about the other country from her cousins. मालू उनकी फ़ोटो देखकर, ठीक है, मालू वहाँ की तस्वीर देखकर बहुत मज़े कर रही थी, इंजॉय कर रही थी. और अपनी कज़न से, अपनी कज़न मीन्स अपनी चचेरी बहन से, अपने चचेरे भाई बहनों से दूसरे देश के बारे में पता कर रही थी. सी कॉन्स्टेंटली कैप्ट कंपेयरिंग हर सिटी विद द थिंग्स दैट दे डिस्क्राइब्ड अबाउट अबू धाबी, और वह लगातार, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, और वह लगातार हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना भी कर रही थी. दे डिस्क्राइब्ड अबाउट अबू धाबी, जो भी वो अबू धाबी के बारे में बता रहे थे उन बातों से अपने शहर की तुलना कर रही थी. सी डिसाइडेड दैट सी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट अबू धाबी फॉर हर क्लास. ओके, सी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, दैट सी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट अबू धाबी फॉर हर क्लास, वह अपनी कक्षा के लिए अबू धाबी की एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी. तो उसने सोच लिया, उसने फैसला लिया कि अब वह अबू धाबी की एक रिपोर्ट बनाएगी अपनी क्लास के लिए. ओके, नाउ डिस्कस एंड राइट. ओके, डिस्कस मीन्स स्टूडेंट्स चर्चा करिए, एंड राइट और लिखिए. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या चर्चा करनी है. यू कैन ऑल्सो मेक अ स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग अबू धाबी विद द प्लेस वेयर यू लिव. You can use some of these points mentioned below while writing the report. You can also draw pictures or put photographs. Okay, you can also make a small report comparing Abu Dhabi with the place where you live. तो आप भी स्टूडेंट्स अपने शहर की तुलना अबू धाबी से करते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करिए. ओके, यू कैन यूज सम ऑफ दीज पॉइंट्स मेंशन्ड बिलो व्हाइल राइटिंग द रिपोर्ट. ओके, उसमें तस्वीरें या चित्र बनाकर भी आप लगा सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर्स और पुट फोटोग्राफ्स. ओके, तो उस रिपोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, चित्र बनाकर भी लगा सकते हैं
एंड यू कैन यूज सम ऑफ दीज पॉइंट्स मेंशन बिलो, और उसमें आप कुछ नीचे दिए गए जो पॉइंट्स हैं इनको भी, इनके अकॉर्डिंग भी आप रिपोर्ट में लिख सकते हैं। मीन्स कि अपनी रिपोर्ट में नीचे लिखे गए पॉइंट्स पर आप लिखना मत भूलना। मीन्स कि अगर आप यू कैन यूज़, आप इनका प्रयोग कर सकते हो, यू कैन यूज सम ऑफ दीज पॉइंट्स मेंशन बिलो वाइल राइटिंग द रिपोर्ट। ओके, तुम नीचे दिए गए पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो जब आप रिपोर्ट बना रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप बना सकते हैं। ओके, ट्राई टू मेक योर रिपोर्ट कंपैरिजन योर सिटी विथ अबू धाबी। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट में। फर्स्ट, द क्लाइमेट एंड वेदर। ओके, जलवायु और मौसम। सेकंड, द ट्रीज एंड प्लांट्स। ओके, तो पेड़ पौधे, ऑलराइट, ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे। ट्रैफिक ऑन द रोड्स, काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, सड़कों पर जाम या यातायात, काइंड्स ऑफ व्हीकल, विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ। ओके, द कॉमन फूड आइटम्स, आम खाने का भोजन, मीन्स मुख्य जो भोजन वहाँ का होता है, वहाँ का जो खान पान होता है, खाने की चीज़ें। ओके, वट पीपल वेयर, लोगों का पहनावा, ठीक है, कि लोग वहाँ पर क्या ड्रेस पहनते हैं। द काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, इमारतें, बिल्डिंगों के प्रकार, ठीक है, कैसी वहाँ पर इमारतें हैं। द लैंग्वेज, और भाषा। तो इन सब चीज़ को आप अपने शहर की भाषा, अपने शहर की जलवायु, अपने शहर का मौसम, पेड़ पौधे, सड़कें, गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स और अपने शहर के पहनावे का तुलना आप अबू धाबी से रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now next question, why do you think many trees cannot grow in desert area? Okay, तो आपको क्या लगता है कि मरुस्थल में, रेगिस्तानी इलाके में बहुत सारे पेड़ उग नहीं सकते? क्यों नहीं उग सकते स्टूडेंट्स? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता है, ना के बराबर वहाँ पर पानी होता है, ना वहाँ पर प्रॉपर वर्षा होती है, ना वहाँ पे ग्राउंड वाटर निकलता है। ओके, और ना वहाँ पर पानी मिल पाता है। ओके, तो पानी की बहुत ही स्केर्सिटी वहाँ पर है, तो दैट्स वाई मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया। ओके, सो यू कैन राइट बिकॉज ऑफ scarcity of water. All right, so write down, students, because of BECAUSE, because of SCARCITY. Okay, scarcity of water. Okay, because of scarcity of water. Okay, so question is, why do you think many trees cannot grow? Okay, many trees cannot grow in desert area. Okay, so you can say that because of scarcity of water. Okay, because of scarcity of water. Now next question students, do you have any relatives who live in अनदर कंट्री? ओके, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स, क्या तुम्हारी जान पहचान के कोई व्यक्ति किसी और देश में रहते हैं? ओके, क्या तुम्हारी जान पहचान के कोई व्यक्ति किसी और देश में रहते हैं? अगर आपके स्टूडेंट्स कोई रिलेटिव्स फॉरेन कंट्रीज़ में, अब्रॉड में रहते हैं, सो यू कैन राइट येस। अगर नहीं रहते सो यू कैन राइट नो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग हैव दे लिव्ड देयर? तो अगर कोई रिलेटिव आपके फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं तो वे वहाँ कब से रह रहे हैं? ओके, डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज़ और फॉर वर्क? क्या वे वहाँ पर पढ़ाई के लिए या फिर किसी काम के लिए गए हैं? वॉच देयर एनी अदर रीज़न, या फिर कोई अन्य कारण था? ओके स्टूडेंट्स, तो अगर वे स्टडी के लिए गए हैं तो आप लिख सकते हैं, और अगर वे 2 साल से वहाँ पर रहते हैं तो आप लिख सकते हैं सिंस दे लिव्ड देयर सिंस 1994 या 2 ईयर्स। ठीक है, और अगर वहाँ पे वे स्टडी के लिए गए हैं तो आप लिख सकते हैं दे गो देयर फॉर स्टडीज़। अगर वे वर्क के लिए गए हैं तो दे गो देयर फॉर वर्क। ओके, वॉज देयर एनी अदर रीज़न? और अगर कोई अदर रीज़न है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आपके कोई रिलेटिव फॉरेन में नहीं रहते हैं तो आप डैश कर लीजिए। ओके,
Now next question students, look at these currency notes. ठीक है, तो अब आपको ये करेंसी नोट यहाँ पर दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखिए और यहाँ पर आपको इनकी वैल्यू लिखनी है. ओके, वैल्यू मीन्स ये कितने की करेंसी है, कितने रुपए का ये नोट है. ओके, तो आपको इसकी वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट्स. राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर. इस नोट के सामने के बक्से में उसका मूल्य लिखिए. तो आप सभी को ये तो मालूम होगा स्टूडेंट्स, दिस इज 5 रुपीज नोट. ओके, सो राइट डाउन 5 रुपी RS. ओके, नेक्स्ट इज 10 रुपीज़. आप देख सकते हैं रुपीज़ में भी इसकी वैल्यू मेंशन है एंड इट्स 100. ओके, 100 रुपीज़. ऑल राइट, एंड नेक्स्ट 500. ओके, सो राइट डाउन 500 rupees. All right. Now next students, to which country does दिस करेंसी बिलोंग, हाउ डिड यू नो. तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है कि ये कौन से देश के नोट हैं जो अभी हमने लिखे. ठीक है, हाँ, जिस पे हमने अभी वैल्यू लिखी, ये कौन से देश के नोट हैं. हाउ डिड यू नो, आपको कैसे मालूम ये कि किस देश के नोट हैं, आपको कैसे पता चलेगा. तो स्टूडेंट्स आप हम सब जानते हैं दीज नोट्स बिलोंग्स टू इंडिया बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिटन ऑन द नोट. ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन these notes, THESE, these notes, NOTES, these notes belongs to India. Okay, these notes belongs to India because Reserve Bank, Reserve Bank, RESERVE, because Reserve Bank of India is written on the note. Okay students, these notes belongs to India because Reserve Bank of India is written on the note. Okay students, now next question, whose picture can you see on the notes. इन notes में किसके चित्र दिखाई दे रहे हैं. Obviously students, here in this picture you can see the picture of Mahatma Gandhi, father of the nation. Okay, so write down Mahatma Gandhi, MAHATMA, Mahatma Gandhi, GANDHI, Mahatma Gandhi. Okay, now next question students, can you find any number on the notes other than value. तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि क्या नोटों पर मूल्य के अलावा और भी नंबर लिखे हुए हैं. येस, यू कैन सी स्टूडेंट्स. ओके, यू कैन सी अगेन दिस पिक्चर ऑफ नोट्स. तो आपको वैल्यू के अलावा कुछ और नोट भी नज़र आ रहे हैं. येस, इट्स अ सीरियल नंबर 284 हेयर यू कैन सी. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं. सो राइट डाउन, it is the serial number of the note. Okay, it is the serial, SERIAL, it is the serial number, NUMBER, it is the serial number of the note. Okay, it is the serial number of note. Now next question, do you think that two notes can have the same number. तो स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि दो नोटों पर एक ही नंबर छपा हो सकता है. नो. ओके, सीरियल नंबर ऑलवेज डिफरेंट. ओके, सो राइट डाउन नो. Now next question,
Take a 10 rupees notes and observe it carefully. How many languages can you see on the note? Take a 10 rupee note. अब आपको 10 रुपये का एक नोट लेना है एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और ध्यान से इसको देखिए. हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट? आपको कितनी लैंग्वेज नोट में दिखाई दे रही है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर होमवर्क. ठीक है, आप अपने घर पे एक नोट लीजिए और उसमें सारी जो भी लैंग्वेज दिखाई गई हैं आप उसे काउंट करेंगे और आप यहाँ पर खुद से लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट. ठीक है, अब आपको किसी एक नोट पर लिखे बैंक का नाम लिखना है. ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो नोट हमने देखे उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिखा है. सो यू कैन राइट रिजर्व, RESERVE, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Okay, Reserve Bank of India. Okay, now students you have to match the coins. Okay, अब आपको यहाँ पर बहुत से coins दिए गए हैं, आप उसको मैच करेंगे. आप ये coins बहुत बार यूज भी करते हैं अपने लिए. जब भी आप कोई दुकान से आइटम लेके आते हो खाने की, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, कैंडी, चॉकलेट्स, ठीक है, तो उनमें आपको ये नोट बहुत हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो यू कैन मैच ईजीली स्टूडेंट्स. 5 कॉइन्स को हम इससे मैच करेंगे, ये इसका अपोजिट साइड है एंड इट्स अ 2 रुपीज़ कॉइन. ओके, ऐसे ही 50 पैसे का जो साइड है वो ये है स्टूडेंट्स, ये इससे मैच होगा एंड 1 रुपीज़ का ये है. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ दीज कॉइन्स डू यू रिकग्नाइज? इनमें से कितने सिक्कों को आप पहचान सकते हो? ओके, तो कितने सिक्के आप पहचान रहे हो स्टूडेंट्स? डेफिनेटली 5 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स. ओके, सो यू कैन राइट आई कैन रिकग्नाइज ऑल द कॉइन्स. अगर आप इसमें से सिर्फ 5 और 2 को पहचानते हैं तो आप लिख सकते हैं आई कैन रिकग्नाइज 2 रुपीज़ कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन्स. ओके, बट हियर आई विल राइट आई कैन रिकग्नाइज ऑल द कॉइन्स. सो राइट डाउन आई कैन recognize, RECOGNIZE, I can recognize all the coins. Alright students, now next, what is written on each coin other than the value? ठीक है, तो अब आपको इन कॉइन्स को देखना है स्टूडेंट्स और बताइए कि इन कॉइन्स पर, इन सिक्कों पर मूल्य के अलावा और क्या क्या लिखा हुआ है. तो आपने देखा था स्टूडेंट्स, मूल्य के अलावा इन सिक्कों पर क्या लिखा गया था. देखो, कंट्री नेम इंडिया आप देख सकते हैं, भारत लिखा हुआ है. ओके, सो यू कैन से India is written on each coin other than at the value. Okay, so write down India is written on each coin other than the value. Other than the value. Okay, India is written on each coin other than the value. Now next question students, look at these notes, do they all belong to India? Put a circle around notes that are not Indian, find out which country do they belong to. Okay, तो students this is your homework, आप इसको खुद से ट्राई करिए. इसमें जो भी आपके इंडियन करेंसी है, इंडिया के नोट हैं, जैसे जस्ट लाइक आई विल जस्ट गिव यू क्लू 100 रुपीज़. ठीक है, तो जैसे आपके जो इंडिया के नोट हैं तो आप उनमें इंडिया लिखेंगे और अदर नोट्स जो अगर आप पहचानते हैं ट्राई करिए, फाइंड करिए. ओके, कि ये कहाँ के नोट हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और गैस करिए कि ये नोट कहाँ कहाँ के हैं. ऑलराइट, तो देखें आप कितने नोट गैस कर सकते हैं एंड आई विल टेल योर आंसर्स आफ्टर कमिंग. ओके, जब आप स्कूल में आएंगे. ओके, आफ्टर कमिंग इन स्कूल. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स टुडे क्लास इज ओवर. Okay, tomorrow I will be back. Now till then, take care, be safe, revise your work and do your homework properly. Try to give questions and answers. Okay, so bye bye students, thank you very much, have a nice day.